मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़िदम। समय सार परम मंगल ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। आप जानते हैं कि कुंद देव ने भगवान महावीर स्वामी की वाणी को प्राकृत भाषा में आध्यात्मिक शैली रूप में प्रस्तुत किया है। कुल 415 इसमें गाथाएं हैं। अजीब अधिकार चल रहा है। 39 गाथा से 43 गाथा तक समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल 40 नंबर की गाथा में हमने देखा था कि तीव्र मंद्र जो राग के अनुभाग हैं, उन राग के अनुभाग को भी जो है यह आत्मा मानता है। वह कहता है कि अनादि से अनंत काल तक हमने तीव्र से मंद, मंद से तीव्र राग करते हुए जीवों को देखा है। इसलिए राग द्वेष करने वाली आत्मा ही जीव है और कोई दूसरी आत्मा नहीं होती है, ऐसा इनका कथन था। उसी गाथा में कहा है अवरे नोकम्मम जावि जीवोत्ति। दूसरे लोग जो हैं नो कर्म को ही जीव की उत्पत्ति मानते हैं। नो कर्म ही, नो कर्म है तो जीव है और नो कर्म नहीं है तो जीव है। इनका भी यही तर्क है कि हमने ऐसा ही देखा है। जो इच्छानुसार शरीर से चलना, उठना, बैठना, उठना, खाना, पीना होता है, वो सब नो कर्म है, वो सब शरीर है और वो शरीर ही जीव है। इस जीव की जो उत्पत्ति है वो कह रहे हैं कि पंचभूत तत्वों से यह शरीर पैदा होता है, अर्थात आत्मा पैदा होती है, जीव पैदा होता है और यही पंचभूत में मिल जाता है। ऐसा नो कर्म को ही हम जो है जीव मानते हैं। हमने आज तक किसी भी जीव को बिना शरीर के देखा नहीं है। जब भी देखा है शरीर में ही देखा है और निश्चित है आप हम सब लोगों ने भी जीव को शरीर में ही देखा है। आपको मेरी आत्मा दिखाई नहीं दे रही है और ना मुझे आपकी आत्मा दिखाई दे रही है। दिख रहा है तो नो कर्म दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि यदि हमें आत्मा दिखाई नहीं दे रही है तो इसमें आत्मा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, इससे आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर हिलता डुलता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है, कुछ खाता पीता भी नहीं है। इसमें अब क्या हुआ? यदि शरीर ही जीव है, नो कर्म ही जीव है, तो फिर जब ये जीव निकलता है तो फिर नो कर्म को क्या हो जाता है? डॉक्टर से पता कीजिए इस नो कर्म में क्या हो गया। तो डॉक्टर तो यही कहेगा कि 1 मिनट पहले तो सारा सब कुछ सही था, अचानक क्या हो गया, अचानक किस प्रकार से शरीर में गड़बड़ हो गया। तो बोले शरीर तो ठीक है, लेकिन आयु कर्म ही इतना था कि आयु क्षयम मरणम, आयु के क्षय हो जाने से मरण की प्राप्ति हो गई इस शरीर की और जीव चला गया। अतः जीव के कारण ही यह शरीर चल रहा है।
शरीर में कुछ भी हलचल हो रही है वो जीव के कारण होती है। यदि जीव ना हो, आत्मा ना हो, तो हलचल हो नहीं सकती है। आप भोजन करते हैं तो उस भोजन को खींचने वाला भी कौन होता है? जीव होता है। श्वास को खींचने वाला कौन है? वो जीव है। श्वास को छोड़ने वाला कौन है? वो जीव है। भोजन को पचाने वाला कौन है? वो जीव है। आत्मा की शक्ति न लगे तो भोजन भी न पचे। शरीर में अंदर जो कुछ भी हलचल हो रहा है, यद्यपि अपनी नो कर्म की वह उपादान शक्ति है। नो कर्म में ही ऐसी शक्ति है, वह ब्लड बन जाए, हड्डी बन जाए, मांस बन जाए, मज्जा बन जाए, मल बन जाए, प्रोटीन्स बन जाएं, विटामिन्स बन जाएं। ये सब कुछ जो है इस नो कर्म की ही अपनी उपादान शक्ति है। लेकिन उसको उस रूप परिणमन कराने में कारण कौन है? तो उसमें रहने वाली जो आत्मा है वो है। यदि नौकर्म ही शरीर होता या जीव होता तो बहुत अच्छा था। विज्ञान के हाथ में शरीर आ गया था, इसको तो अजर और अमर कर देते वो, क्योंकि नो कर्म को तो बचाया जा सकता है ना। नो कर्म को बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कि रोबोट। रोबोट को कब तक जिंदा रखा जा सकता है? रोबोट को तो अनंत काल तक जिंदा रख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलता रहेगा। बैटरी चार्ज करते रहो और चलता रहेगा। ऐसे ही फिर इस शरीर रूपी नौकर्म को चार्ज कर लेते और चलता रहता। लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। एक आयु की सीमा होती है और वहाँ पर जाकर के ये शरीर जो है धोखा दे जाता है, छूट जाता है। और शरीर क्या छूट जाता है? आत्मा इससे निकल जाती है तो शरीर बिल्कुल मिट्टी हो जाता है, झरझर हो जाता है। आत्मा निकलती ही 1 घंटा 2 घंटे में देखो शरीर की हालत कैसे हो जाती है। आप उसके हाथ भी नहीं मोड़ सकते हो, पैर भी नहीं मोड़ सकते हो। यदि मुंह खुल गया तो खुला ही रहेगा, उसे आप बंद भी नहीं कर पाओगे। आँखों को भी आपको बंद करना पड़ता है। यदि आँखें खुल के कोई जीव जाता है तो उसको आपको बंद करना पड़ता है। तो देखो उसके बस में तो कुछ रहा नहीं ना। फिर आपने किस मान्यता से कहा कि नो कर्म ही आत्मा है, जीव है? ये चारवाक दर्शन है। चारवाक शरीर को ही आत्मा मानता है। बोले कि भौतिक पदार्थों के मिलने से यह आत्मा पैदा हो गई, अर्थात शरीर ही आत्मा पैदा हो गई। और भौतिक पदार्थों के बिखरने से यह शरीर जो है मर जाता है, अर्थात आत्मा मर जाती है। इसलिए इस शरीर के लिए जो करना है करो। मतलब इस शरीर ही आत्मा है तो इस आत्मा के लिए जो करना है करो। खाओ पियो, मौज मस्ती करो, जैसा मन करे वो करो, जब जैसा लगे वो करो। इस प्रकार का चारवाक वालों ने ऐसा मत बना रखा है कि आप 24 घंटे सुबह से शाम तक भोगों में रहिए, क्योंकि आपको कोई हिसाब तो देना नहीं है, आपको किसी को बताना तो नहीं है मरने के बाद। क्योंकि चारवाक दर्शन जो है वो पुनर्जन्म नहीं मानता है। पुनर्जन्म, क्योंकि जब शरीर ही आत्मा है और शरीर ही मिट्टी हो गया, जल के नाश हो गया या मिट्टी में मिल गया, तो वो तो रहा नहीं। अब जब भी दोबारा आत्मा पैदा होगी अर्थात शरीर पैदा होगा तो भौतिक पदार्थ मिलेंगे और पैदा हो जाएगा। इसलिए पुराना शरीर नहीं रहा अर्थात पुरानी आत्मा नहीं रही। अब नया शरीर आया मतलब नई आत्मा आई है। अब जब नई आत्मा आई है तो पीछे का तो कुछ रह ही नहीं गया कि पीछे मैंने पुण्य किया है या मैंने पाप किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, किसी के साथ मैंने गलत किया है, ये सब वही छूट गया। कितना बढ़िया सिद्धांत बन गया ना। इससे तो बढ़िया आदमी स्वतंत्र हो गया, स्वच्छंद हो गया। अब उसे कुछ भी नहीं करना। आपको पता है ऐसी बातों को मानने वाले दुनिया में करोड़ों की तादाद में हैं, जिनको ये पता है कि ये मैं हूँ और ये मर जाएगा और मुझे किसी को कुछ बोलना नहीं है। मरने के बाद कौन नरक कौन स्वर्ग कुछ भी नहीं।
वो बोलते हैं काय का नरक, कौन काय का स्वर्ग, क्या तुमने नरक स्वर्ग देखा है? बोले नहीं देखा। तो होता ही नहीं तो क्या देखोगे, ऐसा वो बोलते हैं। इसलिए उनको न नरक का डर है और ना ही स्वर्ग का डर है और ना ही कोई मोक्ष की कल्पना है। वो तो कहते हैं बस जो कुछ है यहीं पर है, यहाँ यदि तुम दुखी हो तो दुखी हो, सुखी हो तो सुखी हो। इसलिए बोलते हैं तुम दुखी मत हो, जब तक है जीवन आप मौज मस्ती में जियो, सुबह से शाम भोग और भोजन में जियो, असन और वसन में अपने जीवन को बिताओ। असन मतलब भोजन, वसन मतलब वस्त्र। तो भोजन और वस्त्र इसी में ही अपने आप को प्रसन्न रखो, अपने आप को आनंद रखो। और यदि इन भोगों में कमी हो रही हो तो तुम्हें चोरी भी करना पड़े तो चोरी भी कर लो, लूटपाट करना है तो लूटपाट भी कर लो, और किसी से उधार लेना है तो उधार भी ले लो, दिवाला निकालना है तो दिवाला निकाल दो, कुछ भी कर दो। क्यों? क्योंकि तुमको चोरी करने का पाप तो लगना नहीं है कि तुम्हें इस भाव में अगले भाव में चोरी का पाप लगेगा, तुम्हें अगले भाव में चुकाना पड़ेगा। ना वो तुम्हें वो व्यक्ति मिलेगा जिसको लुटाना है, और ना तुम होंगे जिसको लुटाना है, जिसको देना है और लेना है। दोनों ही नहीं रहेंगे। जब दोनों ही नहीं रहेंगे तो खूब चोरी भी करो, खूब हिंसा भी करो, किसी को मार भी पीट दो। क्यों? क्योंकि जिसको हमने मारा है वो अगले भाव में नहीं मिलेगा तो हमें वो मार नहीं सकता, हमें नहीं मार सकता, और हम भी उसे नहीं मार सकते अगले भाव में, तो वो भी नहीं मिलेगा। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह खूब रखो, खूब असन बसन रखो, अस्त्र वस्त्र शस्त्र रखो। आपका जिससे मौज मस्ती हो सके ऐसा आप जो कर सकते करो। ऐसा चारवाक दर्शन कहता है। चारवाक कोई चार बातें नहीं है, ये चारू वाक है। चारू वाक, चारू मतलब सुंदर, वाक मतलब वचन, जो सुनने में अच्छे लगते हैं वचन। आप क्या सुनना चाहते हो? क्या सुनना चाहते हो? महाराज वही सुनाना जो हमें कान को अच्छा लगे, जो कर्ण प्रिय हो वो अच्छा लगे। तो आपको कर्ण प्रिय क्या अच्छा लग सकता है? त्याग तपस्या तो अच्छी लग नहीं सकती है, संयम तो अच्छा लग नहीं सकता है, तो क्या अच्छा लगेगा? मैं तुमसे कहूँ ठीक है बेटा खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, हम बैठे हैं, कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, कोई मोक्ष नहीं, जो कुछ है सब यहीं पर है, मरने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं करना। अच्छा हाँ मैं कह रहा हूँ ना। कैसे कह रहे हो आप? हम ऐसे कह रहे हैं, ये बताओ तुमको पिछले भाव का कुछ याद है क्या? बोले नहीं है। तुमने पिछले भाव में क्या क्या किया था तुमको पता है क्या? बोले नहीं पता। तो तुम्हें इस भाव के बाद अगले भाव का क्या पता रहेगा? बोले नहीं पता रहेगा। तो फिर क्यों चिंता करते हो? किस बात की चिंता करते हो? किस बात का डर डर के धर्म करते हो, डर डर की बातें करते हो? बिल्कुल नास्तिक हो जाओ, कोई आस्तिक होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नास्तिक हो जाओ। कोई भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई गुरु नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने खाओ पियो मौज मस्ती भोग भोजन बसन असन में लग जाओ, यही तुम्हारे जीवन का आनंद है। तुम्हें भौतिक पदार्थ मिला हुआ है, ये भौतिक पदार्थ भोगने को मिला हुआ है, ये भौतिक पदार्थ त्याग करने को थोड़ी मिला हुआ है। समझे? कुछ नहीं समझे? इसलिए हमारी मान्यता तो यही है कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है। ऐसे चारू वाक जब सुंदर सुंदर वचन कान में जाते हैं तो कितना आनंद आता है। वाह ये है भैया, हम तो पगला थे, सुबह उठ के भाग रहे हैं, शाम को भाग रहे हैं, जाप में लगे, इसमें लगे, उसमें लगे, कितनी सुख की निद्रा आ रही थी, बढ़िया एसी में बैठे हुए थे, सो रहे थे, आनंद ले रहे थे। सुबह उठ करके बैठ चाय मिल गई, चाय पानी नाश्ता कर लिया, और क्या चाहिए था जीवन में? सबको तो बढ़िया ही बढ़िया हो रहा था ना, हमें क्यों गलत में लगा दिया?
तो ऐसे मान्यता वाले लोग, नास्तिक लोग दुनिया में बहुत हैं। यद्यपि दुनिया में नास्तिक कोई नहीं है। जो निषेध कर रहा है आत्मा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आत्मा मान रहा है वो। मैं ये नहीं हूं, इसका मतलब मैं ये नहीं हूं तो कोई मैं है ना, कोई मानने वाला, उसको तुम तो मान ही रहे हो ना। भाई तू आत्मा नहीं है ऐसा मान रहा है, तो आत्मा नाम की कोई चीज है ऐसा कुछ तू मान ही तो रहा है, तभी तो बोल रहा नहीं है। नास्ति तभी कुछ कह सकता है जब कोई चीज अस्थि होगी। अस्थि में कोई चीज होगी, दुनिया में कोई चीज होगी, तभी तो उसका निषेध कर पाएगा। जब दुनिया में कोई चीज है ही नहीं तो उसका निषेध क्या करेगा। भैया आकाश में खंबे नहीं है, तो क्या बता रहा है खंबे नहीं है, खंबे तो है ही नहीं आकाश में, तो उसका निषेध क्या करेगा। हाँ तो ये कहे कि इस सड़क में खंबे नहीं है तो बात ठीक है। निषेध सभी हो सकता है जब वो वस्तु का कहीं ना कहीं सद्भाव हो, तभी आप उसका निषेध कर सकते हैं, अथवा आप निषेध भी नहीं कर सकते हैं। जब आप ये कहते हैं कि ये शरीर आत्मा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आत्मा नाम की कोई चीज़ है, तभी आप कह रहे हैं शरीर आत्मा नहीं है। और जब मैं कहूँ मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो उसका मतलब शरीर कहीं है, तभी आप कह रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो नास्तिक वाला भी कह रहा है कि मैं आस्तिक नहीं हूँ, इसका मतलब कोई आस्तिक है उसको लेके तुम कह रहे हैं मैं नास्तिक हूँ, मतलब आस्तिक नाम की कोई चीज़ है, तभी आप नास्तिक कह रहे हो। बात समझ में आई ना। मैं शरीर आत्मा हूं इसका निर्णय किसने किया। बोले मैंने किया। तो मैंने जो किया वो कौन, जो निर्णय कर रहा है वो कौन है। जो निर्णय कर रहा है वही तू है, वही तू आत्मा है। और फिर तू निर्णय ना कर पाए जब तू इस शरीर से निकल जाए, तो वो कौन है फिर। अब आत्मा शरीर से निकल गई है, अब शरीर पड़ा हुआ है, अब बोल भैया वो कौन निर्णय कर रहा है। अभी तो तू कह रहा था शरीर ही अपनी इच्छानुसार सोता है, खाता है, पीता है, उठता है, चलता है, नहाता है, सब कुछ अपनी इच्छानुसार शरीर करता है, क्योंकि शरीर ही आत्मा है, शरीर ही जीव है। अब इसको क्या हो गया, अब ये अपने अनुसार इच्छानुसार उठता बैठता खाता पीता चलता फिरता क्यों नहीं है, क्या हो गया इसमें। इसमें जो चेतना थी वो कहाँ गई। अब इसमें कोई इंजेक्शन लगाए तो इसको दर्द क्यों नहीं हो रहा है, इसको पीड़ा क्यों नहीं हो रही है। अभी एक चाटा मारो तो कितना दर्द लगता है, अब 1000 चाटे मारो तो दर्द क्यों नहीं हो रहा है। कहाँ गई इसकी चेतना, मिट्टी में मिल गई। बोले मिट्टी में मिल गई, तो अभी शरीर कहाँ मिट्टी में मिला, शरीर तो यहाँ पे रखा हुआ। अभी तो 1 मिनट पहले चल रहा था, फिर रहा, बोल रहा था, और नाचते नाचते गिर गया और मर गया। बोले चेतना मिट्टी में मिल गई, कहाँ मिल गई। ऐसा लोग कहते हैं, ऐसी मान्यता वाले शरीर को जीव मानते हैं। मन्नति तहा अवरे नो कम्मम जामी जीवोत्ति। 45 नंबर की नीचे की लाइन देखिए, मन्नति तहा अवरे नोकम्मम जामी जीवोत्ति। मानता है, जीव मानता है, जीवोत्ति जीव मानता है किसको, अवरे नोकम्मम, कोई दूसरे लोग नोकम्मम नो कर्म को भी जीव मानते हैं। देखो यहाँ पे चारबाग दर्शन का नाम नहीं लिया कुंद कुंद स्वामी ने, ये बड़ी विशेषता रही। बोले मैं किसी के मत का नाम लेकर के उसको सामने से खंडन क्यों करूं, मैं तो जो सिद्धांत है उसी को ही खंडन कर देता हूं कि ये सही नहीं है, ये बिल्कुल अन्यथावादी है, सत्यार्थवादी नहीं है, सत्य को कहने वाले नहीं हैं, लोगों को भ्रम में डालने वाले लोग हैं, स्वयं भ्रमित हैं, औरों को भ्रमित करने वाले लोग हैं। स्वयं तो भ्रमित है ही है। आपको पता है विदेशों में सेविंग नहीं है अधिकांश लोगों में,
वो 5 दिन कमाते हैं और 2 दिन लुटाते हैं। 7वें दिन उनके पास पॉकेट क्या होती है, बिल्कुल खाली हो जाती है। 2 दिन क्या करते हैं, वो उनके क्लब बने हुए हैं और वहाँ पर जाकर के वो सारा का सारा खाली कर देते हैं, चाहे जुए में करें, चाहे खेल में करें, चाहे खाने पीने में करें, चाहे मौज मस्ती में करें, चाहे व्यसन में करें, और बिल्कुल खाली हो जाते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। उनसे पूछा, भाई क्यों नहीं कर रहे हो? बोले, कल का दिन किसने देखा है, पहली बात, और दूसरा हम कमा ही इसके लिए रहे हैं। किसके लिए? शरीर के लिए कमा रहे हैं, और मेरा शरीर ही दुखी रहे तो क्या हुआ? तो बोले, इसको हम प्रसन्न रखते हैं क्योंकि ये ही मैं हूँ, यदि ये नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। इसलिए हम पूरी मौज मस्ती करते हैं, हमें आगे पीछे कोई हिसाब किताब तो देना नहीं है, न कोई लेने वाला है न कोई देने वाला है। महानुभाव, यदि अपने जीवन से पुनर्जन्म निकाल दिया तो निश्चित ही जीव जो है स्वच्छंद हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये स्वीकार करना है कि नो कर्म होता है, और मेरे कहने से स्वीकार नहीं करना है, पहले आगम से, फिर युक्ति से और फिर स्वानुभव से। इन 3 चीज़ों से आप ये स्वीकार करेंगे कि मेरा पुनर्जन्म होता है। आगम मतलब सर्वज्ञ के वचन है भाई। किसी को प्रामाणिक तो मानोगे? सर्वज्ञ का जो ज्ञान है वो प्रामाणिक ज्ञान है। आगम वचन से, प्रभु की वाणी के वचन से हमने ये आज्ञा सुधार किया है कि पुनर्जन्म होता है, क्योंकि ऐसा भगवान ने कहा और परंपरा से हमें सभी शास्त्रों में ऐसा पढ़ने को मिला है। किसी एक शास्त्र में थोड़ी मिला है, किसी एक महानुभाव ने थोड़ी कहा है। सभी शास्त्रों में पुनर्जन्म की बात लिखी गई है। इसलिए हम सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ जो हैं वो अन्यथावादी नहीं होते हैं। वो दूरवर्ती, पासवर्ती, कालवर्ती, सूक्ष्म और स्थूल, देश देशांतर, क्षेत्र क्षेत्रांतर, पर्याय पर्यांतर, सभी को वो देख लेते हैं, सभी को वो जान लेते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सत्य है, वो आगम है। पहला हमने आगम से स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमें कोई चीज़ पढ़ने को मिलना चाहिए ना, सुनने को मिलना चाहिए। तो हमने सुना उनसे, उनकी वाणी को पढ़ा, तो हमने आगम से स्वीकार कर लिया कि हाँ, आत्मा भी होती है, शरीर भी होता है, और आत्मा कहीं और जाके जन्म लेती है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, दूसरा शरीर मिलता है। ऐसा हमने प्रभु की वाणी से सुना, गुरु की वाणी से सुना, आगम में पढ़ा। ये पहला हमारा आगम से हमने सिद्ध किया। हम शराबी की तरह किसी ने बोला हो और हम उसे मान रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। शराबी तो पीता है और अदवा तदवा बोलने लगता है। शराबी तो कभी पत्नी को पति, पत्नी को माँ कह देता है, और कभी माँ को पत्नी कह देता है, तो उसकी बात तो प्रामाणिक नहीं है ना। ये प्रभु जो हैं, ये गुरु जो है, शराबी तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सचेत है ना। और सचेत आत्मा एक थोड़ी कह रही हैं, सभी सचेत आत्माएं कह रही हैं, जो शुद्ध आत्माएं हैं, जो प्योर आत्मा है, जो साधना परक आत्माएं हैं। तो हमने इसलिए आगम इसको माना और आगम से इसको स्वीकार किया। ठीक है, युक्ति से, तर्क से आप कैसे आत्मा को पुनर्जन्म मानते हैं? तो बोले, हम आत्मा को पुनर्जन्म ऐसा मानते हैं संस्कारों से। पिछले संस्कारों से हम आत्मा को पुनर्जन्म मानते हैं। बोले, कैसे पिछले संस्कार? जैसे किसी भी जीव का बच्चा पैदा होता है तो उसको भोग और भोजन सिखाना नहीं पड़ते हैं, वो संस्कारों में सीखा हुआ आता है कि मुझे अपना जीवन कैसे चलाना है।
मुझे कब खाना है, कितना खाना है, ये सीख के आया हुआ वो। आचार्य अकलंक देव ने उदाहरण दिया है गाय के बछड़े का, कि जन्मजात जो अभी अभी पैदा हुआ है गाय का बछड़ा, तो उसको उठना किसने सिखाया पहले? तो फिर अपनी माँ के थन तक वो अपने आप पहुँच गया, और फिर पीना भी प्रारंभ कर दिया। तो ये किसने ट्रेनिंग दी उसको, किसने उसको शिक्षा दी है? ये बताओ। बेटा यहाँ जाओ, ऐसे मुंह चलाओ, ये माँ का थन है, इससे दूध मिलेगा, तुम पियो, तुम हष्ट-पुष्ट हो जाओगे, तुम जिंदा रहोगे। ये किसने सिखाया? किसी ने सिखाया। एक पक्षी का बच्चा होता, उसे किसने सिखाया उड़ना? उसे मुंह खोलना किसने सिखाया? और किसने कहा कि माँ ऐसा भोजन देगी, ऐसा खा लेना? ये सारी की सारी ऑटोमेटिक चीज हैं, क्योंकि अनादि के संस्कार हैं भोग और भोजन को भोगने के। तो ये संस्कार सिखाने नहीं पड़ते हैं। अनादि से भोग भोजन को छोड़ने के संस्कार नहीं है, उसके लिए सिखाना पड़ता है। वो त्याग तपस्या सिखाना पड़ती है, वो साधना सिखाना पड़ती है, वो संयम सिखाना पड़ता है। लेकिन जिसके संस्कार गाली देना किसको सिखाना पड़ता है? लड़ाई झगड़े किसको सिखाना पड़ता है? क्रोध करना किसको सिखाना पड़ता है? मान करना किसको सिखाना पड़ता है? ये तुम्हारे संस्कार तो कूट कूट के भरे हुए हैं। इस बात से यह पता चलता है पुनर्जन्म की बातें। और फिर देख लो, हर किसी के संस्कार भी अलग अलग है। कोई क्रूर है तो क्रूरता के संस्कार लेके आया है, कोई करुणावान है तो करुणा के संस्कार लेके आया है, कोई दयाशील है तो दया के संस्कार लेके आया है, कोई धर्मात्मा है तो धर्म के संस्कार लेके आया हुआ है। अरे यदि ये भौतिक पदार्थ से मैं पैदा हुआ हूँ तो सारे भौतिक पदार्थ से पैदा हो रहे हैं, तो सभी को एक सी एक्टिविटीज़ करना चाहिए, क्योंकि सभी भौतिक पदार्थ तो एक ही होते हैं, जड़ होते हैं। सभी भौतिक पदार्थों रूप रस गंध वर्ण ही होते हैं। तो समस्त भौतिक पदार्थों को एक सा कार्य करना चाहिए था, सबके संस्कार एक से होना चाहिए था। लेकिन देखा रहे हैं कि घर में 6 बच्चे हैं तो 6 के संस्कार अलग हैं, अनंत जीव हैं तो अनंत के संस्कार अलग अलग हैं। इसका मतलब सब अपने अपने संस्कारों से आए हुए हैं, वैसा काम कर रहे हैं। और फिर थोड़ा बहुत यहाँ संस्कार मिल जाए तो बदलाव करके फिर वो चेंज भी हो जाता है, चेंज भी हो रहा है, परिवर्तित भी हो रहा है। इसका मतलब जीव पुरुषार्थ करके कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा जो तुम्हारी मान्यता है नो कर्म ही जीव है, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये तुम्हारी मान्यता भी मिथ्या है। तुम मूढ़ हो, नपुंसक हो, जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हो। इस बात का ध्यान में रखना है। और आज ये गाथा जो है 45 नंबर की संपन्न हुई। आगे शेष गाथा चलेगी। इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।